अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है हमने देखने कि हमने पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाना है। पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बैलेंस शीट, पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके सुने, फिर आपको ये जो पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस है ये भी समझ में आ जाएगा उसमें, क्योंकि ये प्रीवियस जो हमारा टॉपिक है उनसे लिंक करता है। तो सबसे पहले आपने वो जाके सुने, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जब भी हम पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें ये देखना है कि आपने 3 कॉलम बना लेने। आपने क्या करना है, 3 कॉलम बना लेने, एक पार्टिकुलर्स का और 2 हमारे पास कैश के होंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें डेबिट होंगी, कुछ चीज़ें क्रेडिट होंगी। तो जो चीज़ें डेबिट होगी वो हम इस साइड पे लिखेंगे, जो चीज़ें क्रेडिट होंगी वो इस साइड पे लिखनी है। इससे पहले आपने क्या करना है, जब भी हम कोई इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो हमने फाइंड करते हैं हमने वो लिखना है, और उसके बाद हम डेट जो भी दी हुई December 30, 2005 या कुछ भी जो हमें दिया होगा वो हम लिखेंगे। उसके बाद हमने ये पार्टिकुलर्स $2 के कॉलम बनाने। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमने करना क्या होता है। इसमें हमने सबसे पहले जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स हमारे पास कौन से होते हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, टीचिंग सप्लाइज, इस तरह के ये हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं। और उसके बाद हमने फ़िक्स्ड एसेट लेने होते हैं। फ़िक्स्ड एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं, प्रोफेशनल लाइब्रेरी जिस तरह से हो गया हमारे पास, इक्विपमेंट हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोफेशनल लाइब्रेरी हो गया, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का हो गया। ये हमारे पास क्या होते हैं, फ़िक्स्ड एसेट होते हैं। उसके बाद हमने अपनी क्या लेनी है, लाइबिलिटीज़ लेनी है। याद रखिएगा, करंट एसेट में जो भी चीज़, ये आपने जाके देखना है कहाँ, जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया होगा उसमें आपने जाके देखना है जो भी हमारे पास करंट एसेट्स होंगे वो उनका हमने जो भी, अगर हम डेबिट में लिखा हुआ तो डेबिट में कॉलम में लिख देना है, अगर क्रेडिट की कॉलम में तो क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट भी इसी तरह से। लाइबिलिटीज़ हमने क्या करना है, लाइबिलिटीज़ जो हमारे पास अकाउंट पेबल जिस तरह हो गया, सैलरीज पेबल हो गया, अनअर्न ट्रेनिंग फ़ी हो गई, ये हमारे पास क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं। ये भी हमारे पास, ये लाइबिलिटीज़ चूँकि हमारे पास क्रेडिट होती हैं तो हमने क्रेडिट के कॉलम में लिख देना है इनकी वैल्यूज़। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा कैपिटल होगा, कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल लेना है। क्लोजिंग कैपिटल कौन सा आएगा, क्लोजिंग कैपिटल आपने लेना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला लेना है आपने। यहाँ कैपिटल कौन से लेना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला। इसलिए मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उनसे रिलेट करता है। तो इस जो हमारे पास कैपिटल होगा, चूँकि कैपिटल हमारे पास क्या होता है, कैपिटल हमारे पास क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में इसकी वैल्यू लिखेंगे। और उसके बाद जितने भी हमारे पास विदड्रॉल्स हैं, विदड्रॉल्स एक होगा उसको हमने ज़ीरो करना है, क्योंकि हम विदड्रॉल्स क्या कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं। क्योंकि हमने जब क्लोजिंग एंट्रीज की थी तो हमने विदड्रॉल्स क्लोज किया था। उसके बाद रेवेन्यूज़ भी हम क्लोज कर चुके हैं, एक्सपेंसेस भी हम क्लोज कर चुके हैं। तो इनको हमने क्या कर देना है, 0 जितनी भी इनकी वैल्यूज़ है 0 लिख देना है इसकी जगह। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब हम अपनी वैल्यूज़ लिख चुके होंगे, अब जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट के कॉलम में, रेवेन्यूज़, विदड्रॉल्स और एक्सपेंस, इनको हमने हमेशा 0 रखना है। ओके हो गया। उसके बाद जब हम अपनी करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ये सब वैल्यूज़ हम लिख लेंगे, उनके बाद उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल करना है। और दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हमारा पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस सही होगा। अगर ये दोनों आंसर सेम नहीं है तो हमारा आंसर भी गलत होगा, पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस भी हमने गलत बनाया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी हो, आपने ज़रूर पूछना है, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर दें अगर आप चैनल पे न्यू हैं। होप सो आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा। अगर इसी तरह की कुछ और आपकी कन्फ्यूजन्स या कुछ भी आपने प्रॉब्लम समझनी है तो कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।